हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम आपके लिए समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 3 के प्रश्न नंबर 1 का खंड सी लेकर के आए हुए हैं, जो स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रश्न नंबर 1 में हम श्रेणी के कुछ दिए गए पदों का योगफल ज्ञात करना सीख रहे थे। ठीक, तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको आप आसानी से मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का आनंद वह भी ले सके। ठीक, चलिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। -8, -6, -4, -2, डॉट डॉट 13 पदों तक। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपका प्रथम पद ए जो है कि -8 है। प्रथम पद ए बराबर -8 और सर्वांतर जो है कि डी बराबर द्वितीय पद -6 माइनस प्रथम पद -8। तो अब बच्चों, यहाँ पे यह तो -6 ही रहेगा, लेकिन यह माइनस इस माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो +8 हो गया। -6 + 8 यहाँ घटाना है। 8 में से 6 को घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा, लेकिन 8 का अंक बड़ा होने के कारण यह +2 मिल जाएगा। ठीक, डी हो गया। पदों की संख्या 13, यानी कि n बराबर 13 दिया है, योग पूछ रहा है। आप चाहें तो यहाँ यह 13 भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए, अब हम योगफल का सूत्र लगाते हैं। सूत्र है यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू KT। इसी सूत्र में जो मान हमको ज्ञात है उसको हम रख देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे n का मान 13, 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान -8 और फिर आगे प्लस n का मान 13, ब्रैकेट में 13 -1 इंटू डी का मान 2 दिया है। ठीक, तो चलिए, यह 13/2 हो गया। गुणा करेंगे तो 8 दूनी की 16, यह -16 हो गया। प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12 का गुणा करेंगे 2 में तो 12 दूना के 24, तो यह हो गया। ठीक, यह हो गया 13/2 गुणे की, यह -16, यह +24, 24 में से 16 घटा देंगे 8 मिलेगा, और चूंकि 24 बड़ा है इसलिए +8। अब 2 को काट देते हैं, 2 से 2 एक कम 2, 8 को काट देते हैं, 2 से 2 चौके 8। तो बच्चों, यहाँ पे योगफल 13 गुणे के 4 कितना हो जाएगा? 13 चौके 52। 13 चौके 52 हो गया। तो दिए गए श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योगफल कितना हो गया बच्चों? 52। ठीक, चलिए, हम आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आपके सामने डी खंड दिखाई दे रहा है। यह इस प्रकार से है। करनी में 2 प्लस, करनी में इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस, करनी में 2 प्लस, करनी में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2, करनी में 2 प्लस डॉट 21 पदों तक। तो क्रम हमारा वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर करनी में 2 दे दिया,
अब डी द्वितीय पद यहाँ से लेके यहाँ तक है, कर्ण में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कर्ण में 2, यह द्वितीय पद हो गया। फिर माइनस प्रथम पद कर्ण में 2, इसको हम हल करेंगे, ठीक। और पदों की संख्या n बराबर 21, योगफल यानी प्रथम 21 पदों का योग, ठीक। आइए यहाँ से हम हल करते हैं। पहले इस कर्ण 2 का अंदर गुणा करते हैं। कर्ण 2 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो कर्ण में 2 ही मिलेगा, फिर माइनस कर्ण 2 का गुणा कर्ण 2 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर आगे है माइनस कर्ण में 2, तो यह कर्ण में 2 इस कर्ण में 2 से कट जाएगा, जो डी का मान मिल जाएगा बच्चों -2, ठीक। अब हम इस मान को सूत्र में रखेंगे। चलिए सूत्र हमारे पास यस बराबर n/k2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इसमें यथावत हम मान रखेंगे जो हमको ज्ञात है। चलिए n बराबर कितना है 21/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कर्ण में 2 है, 2 कर्ण में 2 हो गया, ठीक, प्लस n का मान 21 माइनस 1 इंटू डी का मान -2, ठीक। चलिए अब यह हो गया कितना 21/2 बड़े ब्रैकेट में 2 कर्ण में 2, 21 में से 1 घटेगा तो 20 मिलेगा, और यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो -20 गुणे के 2। चलिए 21/2 2 कर्ण में 2 -20 दूना के 40, ठीक। तो यहाँ से बच्चों हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यस बराबर 21/2 गुणे 2 कर्ण में 2 -20, यहाँ से 2 से 2 कट गए। अब हो गया यहाँ पे 21 ब्रैकेट में कर्ण में 2 -20, तो यह बच्चों हमारा योगफल हो गया। यह योगफल हो गया प्रथम 21 पदों का। यहाँ से आप चाहे तो कर्ण में 2 भी कॉमन ले सकते हैं। जब कर्ण में 2 कॉमन लेंगे तो यह जो 20 है 10 गुणे 2 से एक कर्ण में 2 कॉमन हो जाएगा तो एक कर्ण में 2 बचेगा, 10 कर्ण में 2 बचेगा। वैसे यहीं तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आपके सामने नेक्स्ट लेके आते हैं खंड। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है -37 -33 -29 के 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए a बराबर -37 दिया है, d बराबर द्वितीय पद -33 माइनस प्रथम पद -37, ठीक। यह -33 यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो गया 37। 37 बड़ा है कितना 7 में 3 जाएगा तो 4 हो गया, ठीक। और n बराबर 12 दिया है, यस 12 पूछा जा रहा है, मतलब प्रथम 12 पदों का योग। सूत्र है यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से यस बराबर n का मान 12, यह 12/2 यह ब्रैकेट में 2a, a का मान -37, 2 गुणे के
-37 प्लस n-1, n का मान 12 -1 इंटू d का मान 4। तो यहाँ से 12 को 2 से काट दीजिए आप, हो गया 6, पूरा कर दीजिए, यह माइनस हो जाएगा। 2 सत्ते 14 के 4 में ले, 2 तिहाई 1, 2 तिहाई के 6 1 7, ये हो गया। यह प्लस ही रहेगा। 12 में से 1 निकल जाएगा 11, 11 चौ 44 हो गया। 6 यह -76 है, यह +44 घट जाएगा तो माइनस मिलेगा। 4 में से 4 निकल गया तो 0, 7 में 4 निकल गया 30। तो यहाँ से बच्चों यह हो गया यस बराबर -36 180, यह 180 हो गया। तो यह हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इसी क्रम में आपके सामने हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में आपके सामने अगला पार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 0.6 दिया है और सर्वांतर d 1.7 माइनस 0.6, यह कितना हो जाएगा? 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1.1 हो गया। पदों की संख्या n बराबर 100 और आपसे प्रथम 100 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। आपके सामने सूत्र है यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। यहाँ मान रख दीजिए, n का मान 100 बटे के 2, यह 2a है, 2 इंटू a का मान 0.6 प्लस कितना है n-1, n का मान 100 -1 इंटू d का मान 1.1। अब यहाँ से 100 को 2 से काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 50, गुणा कर देंगे 6 दूनी की 12, 1.2 हो जाएगा। यहाँ 100 माइनस 1 हो जाएगा 99 गुणे 1.1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस गुणा करेंगे 11 9 99 की 9 हासिल 9, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 108, दशमलव लग जाएगा 1 का नंबर। ठीक, अब यहाँ पे यस बराबर 50 गुणे 1.2 को 108.9 में जोड़ेंगे तो 9 2 11, 1 हासिल 1, 8 1 9 हासिल वाला 1 10, 0 1, यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1, तो यह हो गया 110.1। 110.1 में 50 का गुणा करेंगे तो यह 0 हो गया, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर तो यह, यानी कि बच्चों हमारे पास जो योगफल हो जाएगा ये 5550। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। योगफल का सूत्र हम ऐसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। अभी तो हम योगफल निकाल रहे हैं, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, यस निकाला जा रहा है। अभी आने वाले प्रश्नों में हमारे पास यस, एन, ए और डी, इन 4 अज्ञात राशियों में से
कोई एक अज्ञात होगा, बाकी शेष दिया होगा, तो हम किसी एक का मान निकाल लेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट शो हो रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, श्रेणी 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 के 11 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए, प्रश्न देखने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सूत्र वही लगेगा, प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए है 1/15। उसके बाद डी लिखते हैं द्वितीय पद 1/12 माइनस प्रथम पद 1/15। इसको हम सरल करते हैं, तो 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक कि 60 मिलेगा? बताइए हमको। 60 मिलेगा, क्योंकि 15 दूना के 30 होता है, लेकिन 12 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, तो यह 60 होगा। ठीक, 12 पचे 60, यह 5 हो गया, माइनस 15 चौके 60, यह 4 हो गया। तो यहाँ से 5 माइनस 4 1/60, तो डी का मान हो गया। और n का मान 11 दिया हुआ है। हमसे यस यानी कि यस 11 पदों का योगफल पूछ रहा है। सूत्र यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। n का मान कितना है? 11। यह 11/2 हो गया, ठीक। 2a 2 इंटू ए का मान 1/15, n का मान 11 माइनस 1, डी का मान 1/60, ठीक। चलिए 11 तो कटेगा नहीं 2 से, इसको हम 11/2 ही लिख देते हैं, ठीक। अभी 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2/15, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या है, 11 माइनस से 11 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 1/60। अब यहाँ से 0 0 कट गया, ठीक। चलिए 1/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1 एकम 1 1/6 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, तो बच्चों अब क्या करना है, 11/2 लिख लेना है इसको। यहाँ पे 15 6 का लघुत्तम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 दूना के 30 और 2 दूनी के 4 प्लस 6 बचे के 30, 5 एकम 5, ये हो गया 5 4 9। 11/2 गुणे 9/30, तो यह 3 3 9, 3 10 में 30, ठीक। अब योगफल हो गया 11 3 33, 33/10 दूनी के 20। तो यह हो गया बच्चों आपका दिए गए श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल, ठीक। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना न भूलें, और कहीं पे कोई बात अस्पष्ट हो तो उसको कमेंट करके अवश्य पूछें, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं हम। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 का द्वितीय खंड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 कामा 17 कामा 25 के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद, n का मान पूछा है। यहाँ क्या कह दिया है, इतना योग, यानी कि यस बराबर 636, श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर 9 दिया है, अंतर 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ बच्चों पदों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए अभी तक हम लोग लगातार एक ही प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे थे।
अब यहाँ पे प्रश्न टॉपिक चेंज हो गया। अब हमको यहाँ पे n का मान निकालना है। पहले हम योगफल यश निकाल रहे थे, अब हम पदों की संख्या निकालेंगे। सूत्र वही रहेगा, यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n 636 दिया है, लिख दिए। n मालूम नहीं है, n बटे के 2, 2 गुणे a का मान 9, n मालूम नहीं है तो n माइनस 1, डी का मान 8। ठीक, अब हम चाहें, चलिए अभी रहने देते हैं। यह 636 बराबर n बाई के 2, 9 दूनी के 18 प्लस कोष्टक खोल देंगे 8n माइनस 8। ठीक, यह 636 बराबर n बाई के 2, यह हो गया 8n 18 माइनस 8 10 प्लस 10 हो गया। गुणा करेंगे अंदर, देखिए 2 का भाग होगा और n का गुणा होगा। 636 बराबर 2 का भाग देंगे, 8 में 4 बढ़ जाएगा, 4 n स्क्वायर, ये हो गया। प्लस 2 का भाग करेंगे तो 5 n हो जाएगा। अब 636 को बाएं से दाएं कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 4 n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे यह द्विघात समीकरण बन गया और इस द्विघात समीकरण को हल करने पर n के 2 मान मिलेंगे। ठीक, तो बच्चों हम आइए यहाँ पे यह 4 और 636 तो लिखते हैं 4 गुणे के 636, गुणा नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं 4 गुणे के 636 को लिखते हैं 6 गुणे के 6 एकम 6 0 6 6 के 36। ठीक, फिर ये हो जाएगा 4 गुणे के 6, यह लिखते हैं 2 गुणे के 2 5 के 10 2 3 के 6 हो जाएगा 4 6 24 दूना के 48 48 गुणे के 53। ठीक, अब यहाँ पे हमको 5 लाना है तो यह हो जाएगा 53 माइनस 48, किसके बराबर, 5 के बराबर। तो ठीक है, चलिए तो यह हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे 53 कामा 53 माइनस 48 ब्रैकेट बंद n माइनस 636 बराबर 0। ठीक, अब कोष्टक खोल देंगे, यह 4n स्क्वायर प्लस 53n और यहाँ से माइनस 48n, यह माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ दो दो पदों का समूह बना लेते हैं। प्रथम समूह में केवल n कॉमन होगा तो बच जाएगा 4n प्लस 53। अब द्वितीय समूह में कितना कॉमन ले लें, 12 चौक 48 होता है, माइनस 12 12 चौक 48 4n, यह माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस हो गया। और जब 12 चौक 48 हो गया, 12 कॉमन कर लिए तो यह बच जाएगा 53 इक्वल टू 0। देखिए 4n प्लस 53 यहाँ भी है, 4n प्लस 53 यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे 4n प्लस 53 लिखेंगे, यहाँ बच जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4n प्लस 53 को 0 बराबर लिखेंगे, यहाँ से n का मान माइनस 53 बटे के 4 मिलेगा और पदों की संख्या ना तो ऋणात्मक होती है ना तो भिन्नात्मक होती है, तो यह मान अमान्य हो जाएगा।
और फिर हम n माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से n बराबर 12 हो जाएगा। यह पूर्णांक धन पूर्णांक है, इसलिए यह मान हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार से दिए गए श्रेणी में प्रथम 12 पदों का योगफल 636 प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात की है। जब पदों की संख्या ज्ञात करने की बात आएगी बच्चों, तो वहां पे हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण प्राप्त होने पर n के दो मान मिलेंगे और उस दोनों मानों में से कभी कभी दोनों मान धनात्मक पूर्णांक आता है और कभी कभी एक धनात्मक एक ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो जाता है। ऋणात्मक या भिन्नात्मक होने पर उस मान को अमान्य घोषित कर देते हैं और धनात्मक होने पर उसको मान्य घोषित करते हैं। लेकिन जब कभी दोनों मान धनात्मक आता है तो उस कंडीशन में हमारा डी ऋणात्मक होगा। जब डी ऋणात्मक होगा तभी डी n का मान दोनों धनात्मक आएगा, तो उसकी व्याख्या की जाती है। चलिए, ऐसा प्रश्न आएगा तो हम उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जिसमें हम पहला पार्ट लिए हुए हैं। पहला पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। तो अब यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि कितने पद हैं। तो देखिए, प्रथम पद a बराबर 34 दिया है और सर्वांतर d बराबर द्वितीय पद 32 माइनस 34 माइनस 2 दिया है और यहाँ अंतिम पद l बराबर 10 दिया हुआ है। योगफल पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सी। l का मान 10, a का मान 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यह 10, इस 34 को दाएं से बाएं कर दीजिए तो माइनस 34 हो जाएगा। जब पुस्तक खोल देंगे तो माइनस 2n और यह माइनस माइनस प्लस होकर के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 माइनस 34 माइनस 24 और इस प्लस 2 को दाएं से बाएं करेंगे तो माइनस 2 बराबर माइनस 2n। यहाँ से माइनस 24 और माइनस 2 माइनस 26 बराबर माइनस 2n। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग कर देंगे तो n बराबर 13 हो जाएगा। ठीक, जब n का मान 13 हो गया तो योगफल का सूत्र हमारा s बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक, तो s बराबर n का मान 13 बटे के 2 ब्रैकेट में a का मान कितना 34, l का मान कितना 10। ठीक, तो हो जाएगा 13 बटे के 2 गुणे के 34 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। 44 काट दीजिए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। तो बच्चों यस बराबर 13 गुणे के 22। अब आप जब गुणा करेंगे 13 दूना के 26, 7 में 2, 13 के 26, 27, 28 हो गया। ठीक, यह 286 योगफल हो गया।
ठीक, अब चलिए हम इसी क्रम में इसका सेकेंड लेके आते हैं। यह है तो इसका दूसरा पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। तो चलिए उसी क्रम में उसी प्रकार लिखते हैं। यह प्रथम पद a बराबर -5, d बराबर -8 -5। ठीक, तो -8 या माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ से -3 हो गया है। L बराबर -230। हमको निकालना क्या है, योगफल यस। ठीक, चलिए L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से -230 बराबर a का मान -5 प्लस n -1 इंटू डी का मान -3। ठीक ठीक, चलिए ये हो गया -230 बराबर -5, कोष्टक खोल देंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यह -230 बराबर -3n, यह -5 और यह +3 मिलकर के -2 होगा। इस -3n को दाएं से बाएं कर दीजिए तो 3n हो जाएगा। यह -230 को बाएं से दाएं कर दीजिए तो यह प्लस हो जाएगा 230, यह -2। ठीक, 3n बराबर 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2। n बराबर 228 बटे के 3, काट दीजिए। n बराबर 3 7 21, 1 18, 3 6 18, 6 बार यानी कि 76 पद हो गए। अब s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l से s बराबर n का मान 76 बटे के 2 ब्रैकेट में a का मान -5 प्लस l का मान -230। ठीक, ये काट दीजिए 2 से, 2 तिहाई के 6 बचा 1, 16 2 8 16, यह -5 माइनस 230। अब यह 38 गुणे के -235। अब यहाँ आपको गुणा करना है, ये तो माइनस हो जाएगा पहले। तो बच्चों 38 का 235 में गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 8930। तो यह बच्चों इस दिए गए श्रेणी का योगफल हो गया। ठीक, इसी क्रम में हम आपके सामने इसका अगला खंड लेके आते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 का तीसरा खंड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें प्रथम पद a बराबर 7 हो गया और d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 2 दहाम 20 21 बटे के 2, यह 21 बटे के 2 माइनस प्रथम पद 7, दूसरे 14, 21 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 7 बटे के 2। ठीक, डी का मान हो गया और यहाँ पे अंतिम पद यल का मान 84 दिया है। हमसे पूछा गया है योग। ठीक, चलिए हम पहले यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से
हम n का मान निकाल लेते हैं। l का मान 84 बराबर a का मान 7 प्लस n-1 इंटू d का मान 7/2। ठीक, चलिए ये हो गया 84 बराबर 7 प्लस 7/2 n माइनस 7/2। ठीक, अब क्या करना है, इस 7/2 और इस 7 को हल करना है। 2 से 14, 14 माइनस 7 करेंगे तो 7/2 ही आएगा। तो यह हो गया 84 बराबर 7/2 प्लस 7/2 n। ठीक, अब 2 का दोनों तरफ गुणा कर दें। 2 का दोनों तरफ हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 7 प्लस 7 यहाँ से 7 को साइड कर दें, घट जाएगा 161 हो जाएगा। तो n बराबर 7 दूनी की 14, 2 16 2 21, 7 त्रिक 21, n का मान 23 हो गया। ठीक, अब हम s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l से s का मान निकालेंगे। तो n बराबर 23/2, l का मान 7, a का मान 7 और l का मान 84। यह हो गया 23/2 गुणे 84 में 7 जोड़िए, 7 4 11, 1 8 1 9, 91। तो उसमें तो कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं कि 23 का गुणा 91 में करते हैं। तो गुणा करने के बाद जो यह हो जाएगा आपका 2093/2। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से 2 1 कम 2 0, 2 चौके 8, 1 9 13, 2 छक्के 12, 1 सही 2, यह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही, शेष हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।